हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। क्या है? एक्स डी एक्स बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये देखिए, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर के टर्म में आएगा और ये उससे छोटा है। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, अभी इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मेरा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? यानी ये दो टर्म है तो दो टर्म के में ब्रेक करना है, यानी कि a बाई एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स माइनस टू। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं? तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी एक्स माइनस वन। सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो इधर मेरा x था, तो और देखिए ये क्या आ जाए, ए एक्स माइनस टू ए प्लस बी एक्स माइनस बी। ठीक है, तो x वाले टर्म को एक साथ रखिए। तो तो ये दोनों प्लस में है तो x कॉमन निकालेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा। और इधर देखिए, यहाँ इधर क्या है, माइनस टू ए माइनस बी, यानी कि टोटल ये कांस्टेंट टर्म है। तो अब कंपेयर कीजिए यहाँ पे, ये मेरा x था, ठीक है, यानी x प्लस जीरो जो भी है। तो x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, वन है। तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू वन लिख सकता है, a प्लस बी इक्वल टू वन। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, वन माइनस बी। ठीक है, a इक्वल टू वन माइनस बी आ गया। और देखिए यहाँ पे मेरा कांस्टेंट टू ए माइनस बी, माइनस टू ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, जीरो है। कांस्टेंट यहाँ पे जीरो है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस टू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो माइनस टू ए के जगह पे क्या है, वन माइनस बी, माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो ये देखिए, माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू बी माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो देखिए क्या आ रहा है, और तो ये देखिए, माइनस टू टू बी माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ बी इक्वल टू जीरो, यानी कि बी इक्वल टू मेरा क्या आ गया, टू आ गया। ठीक है, ये बी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, बी इक्वल टू मेरा टू आ गया। तो ए का क्या वैल्यू आएगा, वन माइनस बी का वैल्यू टू, तो ये मेरा माइनस वन आ गया, यानी कि ए इक्वल टू माइनस वन। अब इन्हीं दोनों का यूज हमें करना है। ठीक है, ए इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, वही चीज हम करेंगे। ये देखिए, और सब मिटा रहे हैं, ए और बी का जरूरत था हमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन पे है। ये देखिए, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ए का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, dx, अगर इसी को इंटीग्रेट करते हैं dx तो ये भी अलग अलग हो जाता है। तो देखिए, a के जगह पे माइनस वन बाई एक्स माइनस वन dx, अब प्लस ये b का वैल्यू टू बाई एक्स माइनस टू dx। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा, तो ये माइनस, यानी माइनस वन आ जाएगा, और वन बाई एक्स माइनस वन dx। तो वही, अगर t मानते हैं तो क्या आ जाएगा, वन बाई टी डी टी आ जाएगा टर्म में, तो वही लॉग टी हो जाएगा, तो वही लॉग के टर्म में आ जाएगा ये। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, और वही वन बाई एक्स माइनस टू डी एक्स। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, तो ये माइनस वन, ये कितना आ जाएगा, वन बाई एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो वही लॉग एक्स माइनस वन। ये कितना आ जाएगा, टू लॉग एक्स माइनस टू। तो देखिए एक और चीज देखिए यहाँ पे,
तो -1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ माइनस लिखते हैं, log x माइनस 1, ठीक है। अब प्लस, ये देखिए ये इधर पावर पे चला जाता है ऐसे, यानी कि log x पे पावर n है तो इसको हम n log x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही वाला टर्म है, n log x है, तो ये उधर पावर में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा log x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस वाले टर्म को पहले लिख देते हैं हम, log x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस log x माइनस 1, ठीक है। तो देखिए log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log a बाई b। तो a क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई b x माइनस 1, ठीक है। लास्ट में प्लस c ऐड हो जाता है क्योंकि इनडेफिनिट है। तो यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। थैंक यू दोस्तों।